सिबी में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। सिबी में अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक ज़िले सदर सईद खान खजक के सरबराही अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से सिबी इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार सियासी कबाइल शख्सियत मीर असगर खान मरी की मुकम्मल हमायत किया और हर तरह के ताउन का भी यकीन दिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी कारकुनों के अलावा इलाका दीगर पार्टी रहनुमाओं और इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका क्या कहना था और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी हज़रात और हमारे साथ जितने शरीक दोस्त, पार्टी के दोस्त, आप सबकी इजाज़त से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये इलेक्शन का दौर है। एक मकसद है अवामी नेशनल पार्टी सूबे की तरफ से, मरकज़ की तरफ से सिबी में जो ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे हैं, मीर असगर मरी के हक़ में हिमायत का ऐलान करती है। और पार्टी ने हमें बाकायदा सेनेटर उमर फ़ारूक कासी साहब आज यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन कुछ वाक़ये की वजह से वो ना आ सके, मसरूफ़ियात की वजह से, तो उन्होंने अपनी तरफ से भी मतलब एक हिमायत का कहा है। और जो भी सिबी में इलेक्शन में जो भी मदद उन्होंने अपना जो अरबाब हाउस है वो भी सिबी इत्तेहाद के लिए वफ़ा किया है इलेक्शन के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे लिए कार खिदमत होगा हम सिबी इत्तेहाद के साथ हमेशा रहेंगे। और उसके बाद पिछले दफ़ा भी ये 6 महीने कबल इलेक्शन हुआ था, तो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस इलेक्शन पे कि इंतज़ामिया ने भरपूर एक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया। और आइंदा भी हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो। यहाँ पे हर पार्टी का जो भी वर्कर है, जिस तंजीम से भी इलेक्शन लड़ रहा है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम उनको इज़्ज़त सी निगाह से देखते हैं और उनके लिए हमारी इज़्ज़त दिल से है। लेकिन ये है कि कोई हमारी इज़्ज़त भी रखे। अगर हमारी इज़्ज़त कोई नहीं करेगा तो हम भी किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो इससे पहले जो पिछले दफ़ा इलेक्शन हुआ था, सिबी के बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया था और वहाँ पे कैमरे भी नस्ब किए गए थे। और जब रिगिंग की बात हुई तो लैडी में एक भी पोलिंग स्टेशन हसास करार नहीं दिया गया था। तो हमारा इंतज़ामिया से, इदारों से दस्तबरदाना रिक्वेस्ट है कि खुदारा यहाँ पे एक अच्छा इलेक्शन हो, खुशगवार माहौल में इलेक्शन हो, ताकि यहाँ पे कोई एक दूसरे के दस्त गिरबान ना हो सके। तो जो लैडी के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, हम इंतज़ामिया से और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उनको हसास करार दिया जाए और वहाँ पे कैमरे नफ्स किए जाए, ताकि जो भी इलेक्शन का लाएमल हो, जो भी हो, एक अच्छे अंदाज में हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरे मैं आप तमाम साफ़ी बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और साथ ही में नवाबज़ादा अरबाब मोहम्मद उमर फ़ारूक और ANP के तमाम अकाबरीन, यहाँ के हमारे ANP के ज़िले सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमाम जो वर्कर हैं, सईजान के साथी हैं, उन तमाम का तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने इलाके का दर्द महसूस करते हुए एक बार फिर अपने इलाके के साथ, अपने भाइयों के साथ हमारे साथ खड़े रहे हैं और हमारी हिमायत का ऐलान किया है। उसके लिए इन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और साथ में जिस तरह सईजान ने बताया थोड़ी देर पहले, पिछली मरतबा इलेक्शन में कोई 40 पोलिंग स्टेशनों को यहाँ इन्होंने इंतहाई हसास करार दिया, जिसमें शायद पर्दा क्लब और सिबी सिटी के जहाँ हमारे हिंदू कम्युनिटी के हमारे भाई अपने वोट कास्ट करते हैं, उनको भी इंतहाई हसास करार दिया गया। कुछ लेडीज़ पोलिंग स्टेशन को भी इंतहाई हसास करार दिया गया। तो उन 40 में से सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे लैडी के कि उनको इंतहाई हसास करार दिया गया, बाकी 36 सिबी के थे। तो मेरी समझ से तो ये बात वालातर थी कि सिबी के लेडीज़ पोलिंग स्टेशन भी इंतहाई हसास करार दिया गया। और वहाँ जंगल में जहाँ किसी को नहीं पता कि पोलिंग स्टेशन होता किस जगह पर है, कहाँ हो रहा है, और उसके लिए कि जी वहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के इकदाम जो है ना, ये फिर बदनीति पर मबनी होते हैं। तो पिछली दफ़ा का जो DRO साहब थे, RO साहब थे, जो भी ज़िला इंतज़ामिया थे, उन सब का मकरू चेहरा और ये मकरू किरदार आप सबके सामने है। इस मरतबा
हमें उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं कि कम से कम हमारे साथ इंतज़ामिया और RODRO साहब कम से कम सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं करेंगे और वो न्यूट्रल रहेंगे। और हम इस तरह तमाम इदारों से गुजारिश करते हैं कि अपने हुदूद में रहें, न्यूट्रल रहें। आवाम जिसको चाहे मैंडेट दे, जिसको अल्लाह पाक चाहे जीत जाएगा, वो जीत हर किसी को कबूल होगी, हमें भी सबको। लेकिन इस तरह किसी को फैसिलिटेट करना, दूसरे को दीवार के साथ लगाना, ये फिर ज़रा सब पे गिरां गुजरती है। तो पिछली दफ़ा भी हमें पता है कि हमने अपने आवाम को, लोगों को किस तरह से संभाला और जिस तरह लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा था, तो इस मरतबा कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई हमारी बात भी ना सुने या ना माने। तो हम चाहते हैं कि अगर इदारे अपने हुदूद में रहें तो फिर इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। और साथ में महकमा पुलिस की अभी मुझे शिकायत महसूस हुई है, जिसका कि फिर मैंने SP को कहा भी है, उसको तंबीह भी की है कि पुलिस डिपार्टमेंट में महकमा पुलिस के एहलकारों को कहा जा रहा है कि जी आप लोग ये अपने पोस्टल बैलेट वाले जो है ना, ये बैलेट पेपर हमारे पास लाएं और इस तरह करें। कुछ इस तरह की शिकायत मिली है और आप तमाम साफ़ी हजरात के ज़रिए भी मैं उनको, IG बलूचिस्तान को, चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी होम को, सबको ये तंबीह कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि वैसे ये एक जूनियर ऑफिसर है जो इस वक्त CB में इस ज़िमनी इलेक्शन में, जो कि एक अहम इलेक्शन है CB का, उसमें इनको चार्ज दिया गया है लुक आफ्टर का। अव्वल तो इसका भी कोई तुक नहीं बनता, लेकिन हमने कभी इस बारे में न किसी को कहा, ना कोई शिकायत की, न इस पर कोई, चलें ठीक है जी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन मेरे भाई न्यूट्रल होके अगर कोई हमसे ज़्यादती करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, हम शरीफ लोग ज़रूर हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं। और SP साहब को मैं ये तंबीह करना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन से पहले हम आपके गले पड़े, फिर यहाँ SP रहना अपनी जगह पर, ऐसा ना हो कि फिर आपको मज़ीद कोई अपने डिपार्टमेंट में भी फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो लिहाजा मेहरबानी करें, ज़रा अपने हुदूद में रहें। बाकी इंतज़ामिया से भी, तमाम लोगों से, तमाम इदारों से हमारी ये गुजारिश है कि भाई मेहरबानी करें, हमें अपने हाल पे छोड़ दें, आप लोग न्यूट्रल रहें, आवाम को फैसला करने दें। और आखिर में मैं फिर आप तमाम दोस्तों का और NP के और बाकी जो हमारे